एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले कोई भी पार्टनर जब एडमिट होता है तो जैसे फर्म में, पहले तो मैं चीज बता देती हूँ। सबसे पहले कोई भी पार्टनर एडमिट होता है तो ए और बी, लेट से सपोज दो पार्टनर है 3:2 में। ए खाता है 50, ए खाता है 60% और बी खाता है 40%। सी जब एंट्री लेगा, सी बच्चों क्या लेगा बोलो, सी जब बेटा क्या लेगा, एंट्री लेगा। अब इधर ध्यान से सुनना बेटा, इधर देखना। सी एंट्री ले रहा है 1/5 के लिए, तो बट ऑब्वियस ही बात है, पूरी फॉर्म में 100% है, 100 का 60 ये खाता है और 40 ये खाता है। अब सी एंट्री लेने जा रहा है तो सी 1/5 एंट्री लेगा, 100 माइनस 1/5 होता है 20%। अभी मैं शॉर्टकट भी बता रही हूँ, 80 80। अब 80 कौन खाएगा, 80 कौन खाएगा, ए और बी। पहले ए और बी कितना खा रहे थे, पहले ए और बी कितना खा रहे थे, पहले ए और बी कितना खा रहे थे, 100%, 100% खा रहे थे। अब 100 में से 20 कौन खा रहा है, सी खा रहा है, तो बच्चा कितना 80। तो नए पार्टनर के आने से बेटा इधर देखना, न्यू पार्टनर के आने से जनरली पुराने पार्टनर, वर्ड यूज कर रही हूँ, जनरली पुराने पार्टनर गेन करते कि सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस। किसी भी नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर क्या करते हैं, सेक्रीफाइस। पुराना रेशो इनका बड़ा होता है और नया रेशो इनका छोटा होता है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा ओल्ड माइनस न्यू। हमेशा याद रखना सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता है, ओल्ड माइनस क्या कहलाता है, न्यू। ऑलवेज कंसिडर सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हो जाएगा बच्चों, ओल्ड रेशो माइनस क्या कहलाएगा, न्यू रेशो। दिस इज कॉल्ड अवर, बोलो, दिस इज कॉल्ड अवर सेक्रीफाइसिंग रेशो। हाँ, लेकिन अगर ये नेगेटिव में आना शुरू हो जाए, ये किस में आना शुरू हो जाए, ये अगर नेगेटिव में आना शुरू हो जाए बच्चों, ये अगर नेगेटिव में आना शुरू हो जाए तो वो हो जाएगा गेनिंग रेशियो, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड माइनस न्यू, अगर ये नेगेटिव में आना शुरू हो जाए तो गेनिंग रेशियो। अब अगर एमसीक्यू एक आता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, अगर इसका रिवर्सल हो न्यू माइनस ओल्ड, तो बेटा क्या हो जाएगा, न्यू माइनस ओल्ड होगा तो ये क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो। और अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, ओल्ड माइनस बेटा क्या कहलाएगा, न्यू। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, ओल्ड माइनस क्या कहलाएगा, न्यू। और गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू माइनस क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू माइनस क्या हो जाएगा, ओल्ड। इतनी क्लैरिटी है, इतनी क्लैरिटी है। आ जाओ अब सुनो ध्यान से। जब सबसे पहले एडमिशन होता है तो एडमिशन के टाइम पर सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले एक्स एंड वाई पार्टनर है 3:2 में, बेटा एक्स और वाई पार्टनर है 3:2 में। जेड विल बी एंटर फॉर 1/5 शेयर। जेड एंट्री कितने के लिए ले रहा है, जेड एंट्री ले रहा है बच्चों कितने, जेड एंट्री कितने के लिए ले रहा है बच्चों, 1/5 शेयर्स के लिए जेड क्या ले रहा है, एंट्री ले रहा है। जब भी क्वेश्चन में ऐसा दिया हो तो जेड एंट्री, ये शेयर किससे लेगा, फॉर्म से। ये शेयर किससे लेगा, फॉर्म से। पूरा फॉर्म का शेयर 100% यानी माना जाता है 1। 1 माइनस 1/5 बचेगा कितना, 4/5। 1 माइनस 1/5 कितना बचता है बच्चा, 4/5। 4/5 को ये कौन से रेशो में खाएंगे, अपने पुराने रेशो में। 4/5 को ये 3:2 में खाएंगे यानी 3/5, और 4/5 का कितना हो जाएगा, 2/5। 4 3 जा 12 और 25, और बेटा यहाँ कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 और क्या आएगा 25। बोलो बच्चों जेड का रेशियो क्या है, जेड का रेशियो है 1/5। डिनोमिनेटर सेम करोगे तो 5/25। व्हाट विल बी द न्यू रेशियो, 12:8:5। अब सुनो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। चाहो तो आप ऐसे निकालो, चाहो तो आप, इसका दूसरा ऑप्शन है, चाहो तो आप क्या करो, अगर कोई नया पार्टनर एंट्री किससे ले रहा है, फॉर्म से। एंट्री किससे ले रहा है, फॉर्म से, तो जो ओल्ड रेशियो होगा वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, जो ओल्ड रेशियो होगा वही क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। जो ओल्ड रेशियो होगा वही बेटा क्या होगा, बोलो, वही क्या कहलाएगा आपका, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाएगा। ओल्ड रेशियो ही क्या कहलाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। जब जब फॉर्म से ले रहा होता है तो फॉर्म का शेयर है 1, 1 माइनस क्या आ जाता है, 1 माइनस क्या आ जाता है, 1/5। लेकिन जब अगर वर्ड आए फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है डायरेक्ट सेक्रीफाइसिंग। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट सेक्रीफाइसिंग। और लिखा है ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर, जहां वर्ड लिखा ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई।
ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ए बी दो पार्टनर है 3:2 में। जेड एंटर कर रहा है 1/5 शेयर के लिए। ही रिसीव, बेटा इधर ध्यान से सुनना, ही रिसीव 125 फ्रॉम ए एंड रेस्ट फ्रॉम क्या आ जाएगा? बी। बेटा इधर ध्यान से सुनो, ए बी पार्टनर है 3:2 में, जेड एंट्री ले रहा है 1/5 के लिए। ही रिसीव 125 फ्रॉम ए एंड रेस्ट फ्रॉम बी। वर्ड है फ्रॉम का मतलब क्या होता है? फ्रॉम का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट सेक्रीफाइसिंग। बेटा फ्रॉम का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट सेक्रीफाइस। बताओ ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 125 सेक्रीफाइसिंग। तो बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है भैया? सी जेड, सॉरी हाँ जेड एंट्री ले रहा है ना, ठीक है। ए जेड कितने के लिए एंट्री ले रहा है? 1/5 के लिए। 1/5 में से ए कितना दे रहा है? ए कितना दे रहा है? 125। ए कितना दे रहा है? 125। तो बी कितना देगा? 5 - 1 यानी कितना देगा? 4/25। बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। तो न्यू रेशियो क्या होगा? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग। ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं, सेक्रीफाइसिंग शेयर। ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं, सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो बच्चा न्यू रेशियो क्या होगा? ओल्ड माइनस, बोलो, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग क्या आएगा? शेयर। ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5। सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या है? 1/25। बी का ओल्ड रेशियो क्या है? 2/5। सेक्रीफाइसिंग कितना है? 4/25। तो इधर आ जाएगा 25, 5 इधर आ जाएगा कितना? 5। यहाँ आ जाएगा 15, 15 - 1 कितना हो जाएगा भैया? 14/25। यहाँ आ जाएगा 25, 5 10, 10 - 4 कितना हो जाएगा भाई? 6/25। और जेड का शेयर कितना है? 1/5। डिनोमिनेटर सेम करोगे तो 5/25। तो 14:6:5। क्लैरिटी हो गई। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ। ही रिसीव 125th ऑफ हिज शेयर। वर्ड यहाँ पे लिख देती हूँ, ये मैं पिंक कलर से लिख देती हूँ। 125th ऑफ हिज शेयर फ्रॉम, यानी वो अपने शेयर का, ही रिसीव, कौन रिसीव? ही मतलब व्हाट? जेड रिसीव 125th ऑफ हिज शेयर, वो अपने शेयर का 1/5, यानी जेड रिसीव कर रहा है ए से, तो ए सेक्रीफाइस कितना कर रहा है? 1/5। क्या 125 सेक्रीफाइस कर रहा है कि 1/5 का 125? वो लिखा है ही रिसीव 125th ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर, फ्रॉम नहीं लिखा। उसके शेयर का 125। किसके शेयर का? जेड के शेयर का। जेड एंटर 1/5 शेयर, ही रिसीव 125 ऑफ हिज शेयर। वर्ड क्या लिखा है? ऑफ हिज शेयर, यानी किसके शेयर का? जेड के शेयर का। तो क्या करोगे? क्या डायरेक्ट 125 सेक्रीफाइस करा है? आंसर इज रॉन्ग। तो 1 कितना आएगा? 5/5 करता 125। तो ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है बच्चों? 125। बी कितना सेक्रीफाइस करेगा? जेड को एंट्री कितने के लिए दे रहे हो? 1/5। 1/5 का 125 करना, एलसीएम ले लेना। 125, 5 2 जा 10, 25, 25 - 1 तो कितना आएगा? 24/25। न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? न्यू नहीं ना, 24/25, 125। हाँ, न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? ओल्ड क्या था? ए का ओल्ड क्या था? ए का ओल्ड क्या था? 3/5। ए का ओल्ड कितना था? 3/5। ठीक है। और सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना है? माइनस, हाँ माइनस, क्योंकि न्यू रेशियो क्या होता है? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना है का? 1/25। बी का कितना था? 2/5 माइनस 24/125। क्लियर। और सी का कितना है? सी का तो 150 है ना, सी का तो 150 है। करो एलसीएम ले लो। 125, 25, 75 -1 74/125। 125, 25, 50 - 24 कितना होता है? 26/125। बेस्ट सेम करने के लिए क्या करोगे? 25, तो 25/125। तो रेशियो हो जाएगा 74 75 25। ये हो जाएगा न्यू रेशियो। बेटा जहां पे भी वर्ड आएगा व्हाट, फ्रॉम, यानी डायरेक्ट सेक्रीफाइसिंग। जहां वर्ड आएगा ऑफ,
जहाँ ऑफ क्या आएगा वहां पे क्या आ जाएगा, इनटू, इनडायरेक्ट वहां पे क्या आएगा, इनटू। इतना क्लियरिटी हुई। अब एक बात बताओ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा? ये 1/25 सेक्रीफाइसिंग शेयर है कि रेशियो है? 1/25 सेक्रीफाइसिंग शेयर है। न्यू रेशियो निकालते, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, 1:24। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों निकालते हैं? फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अभी हमने सीख किया है लास्ट वीडियो में, क्या सीख किया है अभी अपन? गुडविल। अब गुडविल, गुडविल फॉर्म, गुडविल कौन देता है? गुडविल गिवन बाय, बोलो, गुडविल गिवन बाय ओल्ड पार्टनर, गुडविल गिवन बाय न्यू पार्टनर, कि गुडविल गिवन बाय गेनिंग पार्टनर, की गुडविल गिवन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर? गुडविल याद रखना, ना ओल्ड देता है ना न्यू देता है। गुडविल हमेशा कौन देता है? गेनिंग, जो गेन करता है। गुडविल गिवन बाय गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग, सॉरी, इन सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो, रेशियो शेयर नहीं, रेशियो, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। गुडविल गिवन बाय गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, गुडविल गिवन बाय, तारा है समझ में? तो अब सुनो ध्यान से, जब भी अब उसके बाद बेटा, अब फॉर्म की गुडविल हमने वैल्यूएट कर ली, फॉर्म की गुडविल, अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फॉर्म की गुडविल हमने वैल्यूएट कर ली 5 लाख। ध्यान से सुनना, 5 लाख पुराना रेशियो था, ध्यान से सुनो, पुराना रेशियो था, ओल्ड रेशियो था 3:2। नया रेशियो है एक्स और वाई का था, और अब एक्स वाई और जेड है। नया रेशियो है 1:1:1। क्लैरिटी? 60 और 40 नहीं, 2:2:2 नहीं, वही नहीं, 2:2:1 है। जेड एंट्री ले रहा है, जेड एंट्री ला रहा है, ध्यान से सुनना। जेड कैपिटल के लिए लेके आ रहा है 4 लाख, और अपना शेयर गुडविल का लेके आ रहा है। बताओ बच्चों, जेड गुडविल पहले तो कितनी लेके आएगा? जेड गुडविल क्या 5 लाख लेके आएगा, हाँ या ना? नहीं, नहीं। बताओ जेड का शेयर कितना होगा? 5 लाख का 1/5 कितना होता है? 5 लाख का 1/5 1 लाख। अब बेटा एंट्री क्या होगी? अब बेटा एंट्री क्या होगी? इधर देखो, एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, और टू क्या आ जाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, और टू क्या आ जाएगा बच्चों? टू प्रीमियम फॉर क्या आ जाएगा? गुडविल। क्लैरिटी? टू प्रीमियम फॉर क्या आ जाएगा? गुडविल। कितने से आएगा? कैपिटल का पैसा 4 लाख, और प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कितने से आएगा? जब भी कोई नया पार्टनर एंट्री गुडविल आता है तो एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल 4 लाख और 1 लाख कितना हो जाएगा? 5 लाख। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसको देगा? ओल्ड पार्टनर को, कि गेनिंग पार्टनर को, कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर? सेक्रीफाइसिंग। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। क्या होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो? ओल्ड माइनस न्यू। बच्चों इधर देखना, एक्स का ओल्ड रेशियो क्या है? एक्स का ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5, और न्यू रेशियो क्या है? 2/5। वाई का ओल्ड रेशियो क्या है? 2/5। न्यू रेशियो क्या है? 2/5। जेड का ओल्ड रेशियो क्या है? जेड का ओल्ड रेशियो क्या है? जेड का ओल्ड रेशियो, जेड का ओल्ड रेशियो क्या है? 0 माइनस 1/5। तो जेड तो वैसे भी ला रहा है 1/5 के लिए, जेड तो वैसे भी ला रहा है कितने के लिए? 1/5 के लिए। तो बच्चों इधर देखो, ये हो जाएगा 1/5। ये जेड किसको देगा? ये जेड किसको देगा? एक्स को। तो जब भी नया पार्टनर गुडविल लाता है तो पहली एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल किसको दिया जाता है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। बताओ एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किसको देगा? ये गुडविल एक्स को। क्यों एक्स को देगा? क्योंकि वही सेक्रीफाइस कर रहा है। गुडविल का कितना ला रहा था पैसा बेटा? 1 लाख। क्लियरिटी हुई? गुडविल गिवन बाय गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। इतना इतना समझ आया? अब सुनो ध्यान से, ध्यान देना। पुराना शेयर था, ध्यान से सुनना, पुराना शेयर था ए और बी, दो पार्टनर थे। पुराना शेयर था 1:1। नया शेयर है ए बी और सी का, मतलब सी ने एंट्री ले ली, सी ने क्या ले ली? एंट्री ले ली। नया शेयर हो गया 3:2:1।
3:2 क्या हो गया 1। अब सुनना ध्यान से, सी ब्रिंग, बेटा इधर ध्यान से सुनना, इधर बिल्कुल कौन, सी ब्रिंग कैपिटल, सी ब्रिंग कैपिटल 3 लाख एज वेल एज, सी ब्रिंग कैपिटल 3 लाख एज वेल एज गुडविल, as well as his share of goodwill, not goodwill, as well as his share of goodwill, his share of goodwill 30,000। बेटा अब इधर ध्यान से सुनो, अब सबसे पहले जब गुडविल कैलकुलेट सबसे पहले करोगे तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है, बोलो सबसे पहले अपना काम क्या रहता है, जल्दी बताओ। सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, तो क्या निकाले सेक्रीफाइसिंग रेशियो, निकालें सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखो ए बी कौन सा रेशियो में पार्टनर है, 1:1 में, और ए बी सी का रेशियो क्या है 3:1। सी कितनी कैपिटल ला रहा है, सी कितना कैपिटल ला रहा है 3 लाख की सी कैपिटल ला रहा है, एज वेल एज इज ब्रिंग हिज शेयर ऑफ व्हाट, क्या है गुडविल। अब इधर देखो कैलकुलेट सबसे पहले क्या करोगे, नहीं कैलकुलेट क्या करोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कैसे सेक्रीफाइस करोगे, ओल्ड माइनस क्या आ जाएगा न्यू, इधर देखना ओल्ड माइनस क्या आ जाएगा न्यू। ओल्ड रेशियो क्या है 1/2 और न्यू रेशियो क्या है 3/6। ओ ओ एक काम करते हैं ना, इसको 2:1 कर लें, ये भी कर लें, ये तो देखो तो बेटा ये कितना आ जाएगा 2/5। बी का ओल्ड रेशियो क्या है 1/2, न्यू रेशियो क्या है 2/5। सी का ओल्ड रेशियो क्या है 0, न्यू रेशियो क्या है 1/5। अब बच्चों इधर देखो एलसीएम ले लेते हैं 10, 5 - 2 कितना हो जाएगा 3/10, यहाँ आएगा 10, 5 5 2 ये नहीं 2 5 जा 10, 5 2 1/10, ठीक है। यहाँ आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा 1/5 डिनोमिनेटर, का भी 1/10 ही होगा ना, किसका, हाँ 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 ये सेम 5 - 2 यानी कितना आ जाएगा 3/10, ठीक है, -1/10, तो यहाँ इधर आ जाएगा -2/10 जो भी है। तो गुडविल कौन देगा, पहली तो एंट्री क्या होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, पहली एंट्री क्या होगी कैश टू सीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल और टू क्या आ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सी कैपिटल का कितना ला रहा है 3 लाख, कैपिटल का कितना, गुडविल का कितना ला रहा है 30,000। क्यों, अभी तो गुडविल नहीं निकाली, पुराने क्वेश्चन में निकाली थी, वो बेटा फर्म की गुडविल थी और ये उसका शेयर है, वो उसकी फर्म की गुडविल थी और ये उसका क्या है शेयर है। तो बेटा कितना हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आ जाएगा 3,30,000। प्रीमियम फॉर गुडविल किसको दोगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:3 यानी 1:1 कितना आएगा 15 और 15, 15 और क्या आ जाएगा 15। इतनी क्लैरिटी हुई, इतनी क्लैरिटी हुई। चलो अब एक और क्वेश्चन, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई आर पार्टनर, एक्स वाई आर क्या है पार्टनर 3:2 में, सुनना ध्यान से। आफ्टर द एडमिशन ऑफ जेड न्यू रेशियो विल बी, एक्स वाई और जेड का न्यू रेशियो हो जाएगा 2:1। सुनो जेड ब्रिंग, ध्यान से सुनना, जेड ब्रिंग 30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, 30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ क्या आएगा गुडविल, और कैपिटल लेके आ रहा है बच्चों इधर देखना, कैपिटल लेके आ रहा है कितने की 5 लाख। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट क्या करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू हमारा क्या कहलाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बेटा ओल्ड रेशियो क्या है 3/5, न्यू रेशियो क्या है 2/5, तो कितना आ जाएगा 1/5, और यहाँ ओल्ड रेशियो क्या है अरे यार ये तो वही हो गया, ये तो करवा दिया था, ये तो करवा ही दिया था ना। एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा सा वो कवर कर लेते हैं, मॉडिफाई नहीं 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 3/6 चेंज कर लेते हैं। एक्स वाई जेड का पार्टनर 3:2 था, अब नया रेशियो क्या हो रहा है एक्स वाई जेड का क्या हो रहा है 2, 3 और 1, तो ठीक है ये कर सकते हैं ना।
ओल्ड रेशियो क्या है 3/5, न्यू रेशियो क्या है 2/2 क्या आएगा 6। वेरी गुड। तो बेटा बताओ यहाँ कितना आएगा, ये 6×5 30, 6 18 5 10, यानी बेटा कितना आ जाएगा 8/30। ये कितना है भाई 2/, नहीं हाँ, ओल्ड रेशियो है 2/5, न्यू रेशियो कितना है, न्यू रेशियो क्या है 3/6, नया रेशियो क्या है 3/6। अब इधर देखना बेटा, ये आएगा 30, यहाँ आएगा 6 12 5 15, इधर देखो माइनस क्या आएगा 3/30। अब ओल्ड रेशियो क्या है 0, न्यू रेशियो क्या है 1/6, तो माइनस क्या आ जाएगा 1/6। डिनोमिनेटर सेम करोगे तो माइनस क्या कर दोगे, डिनोमिनेटर सेम करोगे तो माइनस क्या कर दोगे 5/30। बेटा इधर अब देखो, इधर ध्यान से सुनना, गेन गुडविल गिवन बाय, कौन देता है गुडविल, गेनिंग पार्टनर 2। यहाँ गेन कौन कौन कर रहा है, वाई और जेड, ये दोनों गुडविल किसको देंगे, एक्स को। ये दोनों गुडविल किसको देंगे, एक्स को। पहले तो कहानी जेड की निपटाते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, पहले क्या करेगा वो, बैंक अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। मैं प्रीमियम फॉर गुडविल ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल कितना है, जेड का कैपिटल 5 लाख, 5 लाख। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, बोलो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 30,000, और यहाँ आएगा 5,30,000। ये बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल किसको दोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल किसको दोगे, एक्स और वाई दोनों को दोगे कि मात्र एक्स को दोगे कि मात्र वाई को दोगे, मात्र एक्स को दोगे, क्योंकि एक्स गेन कर रहा है, एक्स क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल मात्र किसको दिया जाएगा, एक्स को। गुडविल गिवन बाय गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, एक्स। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, इतनी क्लैरिटी। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। लेकिन बच्चा इधर देखो, किसके आने से, सॉरी किसके आने से, जेड के जेड के आने से, किसके आने से, जेड के आने से। और कौन गेन कर रहा है, जेड के बच्चों आने से। और कौन गेन कर रहा है, वाई गेन कर रहा है। समझ आ रहा है, जेड के आने से वाई गेन कर रहा है, तो गुडविल, जेड के आने से वाई भी गेन कर रहा है, तो गुडविल और कौन देगा, जेड तो दे चुका आपने, गुडविल और कौन देगा, वाई देगा। वाई किसको देगा, एक्स को, तो वाई देगा एक्स को। देखो नया पार्टनर जब आता है गुडविल का पैसा कैश में लाता है, पुराना जैसे जेड आया गुडविल का पैसा कैश में लाया था, हाँ या ना, लेकिन पुराना पार्टनर कभी भी कैश में नहीं लाता, वो बोलता है मेरी कैपिटल कम कर दो, वो मेरी कैपिटल क्या कर दो, कम कर दो। तो बेटा और कौन देगा, वाई देगा, वाई देगा क्योंकि वाई गेन कर रहा है। वाई किसको देगा, एक्स को, क्योंकि एक्स क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। अब प्रॉब्लम यह राइज होती है कि वाई एक्स को कितना देगा, क्या 30,000 देगा। सुनना ध्यान से, अगर किसी नए पार्टनर के आने के कारण पुराना पार्टनर गेन करता है, अगर किसी नए पार्टनर के आने के कारण पुराना पार्टनर बेटा क्या करता है, गेन करता है, तो जितना वो गेन करता है उसमें शेयर देगा। किसकी गुडविल का, नए पार्टनर की गुडविल का कि फॉर्म की गुडविल का, फॉर्म की गुडविल का। ये 30,000 फॉर्म की गुडविल है कि नए पार्टनर की गुडविल है, तो फॉर्म की गुडविल रेसिप्रोकल निकाली जाएगी। नए पार्टनर की गुडविल कितनी है 30,000, जेड एंट्री कितने के लिए ले रहा था 16 के लिए, तो फॉर्म की गुडविल कितनी होगी 1,80,000। फॉर्म की गुडविल कितनी होगी 1,80,000। अब गेन कौन कर रहा है, हु इज द गेनर, वाई इज द गेनर, एक्स। गेन कौन कर रहा है, वाई। 1,80,000 का 3/30, 1,80,000 का 3 क्या आ जाएगा 30, तो कितना आ जाएगा बच्चा 18,000। 18,000 कौन देगा, वाई देगा। किसको देगा, एक्स को देगा। वाई देगा किसको देगा, एक्स को। तो वाई दे रहा है, वाई कैपिटल डेबिट हो जाएगा और एक्स कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, 18 से। देख लो इधर देखो, एक्स को कितनी मिली ओवरऑल 48। फॉर्म की गुडविल कितनी है 1,80,000। बेचारा एक सेक्रीफाइस भी कितना कर रहा था
8/30 सॉल्व कर लो। 8/30 3 1 जा 3, यहाँ आ जाएगा 3 6 जा 18, 6,000 6,000 ये 48 आ गया। ठीक आ गया। तो गुडविल गिवन बाय गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गुडविल गिवन बाय ओल्ड टू न्यू, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। क्या आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एक्स को ओवरऑल कितनी दी जाए, इन दोनों की एक एंट्री कर सकते हैं। एक्स को ओवरऑल कितनी दी जाएगी 48। प्रीमियम फॉर गुडविल कौन लाया है, जेड लाया है, ये तो 30। और इसकी जगह मैं सब्स्टिट्यूट किसको करूं, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट कर सकती हूँ, कर सकते हैं। तो आपको कंबाइंड एंट्री भी आ गई। भले आप चाहो तो, अगर देखो ऑप्शन एमसीक्यू है, एमसीक्यू में ये दो एंट्रियां भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। प्रीमियम फॉर गुडविल नए पार्टनर का, और जिस बंदे के आने से गेन कर, जिस बंदे के आने से उसको गेन हो रहा है वो गुडविल देगा कि लेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जो बंदा गेन कर रहा है वो गुडविल देगा। नया पार्टनर का तो गुडविल कौन से अकाउंट से रिफ्लेक्ट होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। और जो जिस बंदे के अगर नए पार्टनर के आने से कि जिस बंदे को गेन हो रहा है वो कैपिटल, वो गुडविल देगा, उससे कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो बेचारा सेक्रीफाइस कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अब सुनो, इधर देखना, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर थे, ध्यान से सुनना। एक्स वाई जेड आर नहीं, एक्स एंड वाई आर क्या थे बेटा, पार्टनर थे। 2:2 किसमें, 1 में। आफ्टर द एडमिशन ऑफ जेड नया रेशो क्या बन गया, 3:2 नहीं 2:1 नहीं 2:1 बन गया ना। मैं जानबूझ के देना चाहती हूँ ना, ये 1/3 है, 33 है, ये 2/5 कितना होता है, 2/5 कितना होता है, 40% होता है। 2/5 40 होता है ना, इसीलिए। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। फॉर्म की बच्चा गुडविल, इधर ध्यान से सुनना, फॉर्म की गुडविल वैल्यूड हुई है 1 लाख। कितनी वैल्यूड हुई है, 1 लाख। ध्यान से सुनना, जेड ब्रिंक, भैया जेड लेके आ रहा है मात्र 15,000। जेड ब्रिंक गुडविल नहीं, जेड कितनी लेके आ रहा है, 15,000। देखो बेटा, जब भी कोई नया पार्टनर एंट्री लेगा तो नया पार्टनर अपनी गुडविल लाएगा, गुडविल में फॉर्म में उसका शेयर लाएगा। अगर नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता या कम लाता है तो उसकी कैपिटल से एडजस्ट हो जाएगा। बताओ जेड को कितना लाना, सबसे पहले तो फाइंड आउट करो, क्या कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड क्या है 2/3, न्यू क्या है 2/5। वाई का ओल्ड क्या है, वाई का ओल्ड क्या है 1/3, और न्यू क्या है 2/5। न्यू क्या है 2/5। जेड का ओल्ड रेशियो क्या है 0 माइनस 1/3, तो वहाँ इधर 1/5, सॉरी 1/5, तो ये आ जाएगा -1/5। ये कितना आ जाएगा 15, 5 10, 10 माइनस 6 कितना आएगा 4/15, ये आ जाएगा 15, 5 बोलो ना 35553 -6 -1/15, और ये कितना आ जाएगा -1/5 यानी -3/15। अब बेटा इधर देखो, ध्यान से सुनना। अब बेटा गुडविल कौन देगा, गुडविल कौन देगा, वाई भी देगा, और गुडविल कौन देगा, जेड भी देगा। गुडविल जेड तो कैश में ला रहा है और वाई अपनी कैपिटल से एडजस्ट कर पाएगा। अब सुनो बच्चों, इधर देखो, इधर ध्यान से सुनना। गुडविल का पैसा कितना ला रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। जेड्स कैपिटल कितना आ रहा है, बोलो ना, जेड कैपिटल कितना आ रहा है, कैपिटल की, अच्छा कैपिटल के लेके ला रहा है 3 लाख रुपए। जेड कैपिटल के कितना ला रहा है 3 लाख रुपए, तो जेड कैपिटल कितना हो जाएगा 3 लाख। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बच्चों इधर देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना ला रहा है 15,000। सबसे पहले तो बताओ जेड गेन के, जेड को एंट्री कितने के लिए ले रहे हो, गुडविल कितनी है फॉर्म की, फॉर्म की गुडविल कितनी है 1 लाख। फॉर्म की गुडविल कितनी है 1 लाख। जेड को गुडविल में कितना पैसा देना चाहिए 1/5 कितना देना चाहिए 20,000। जेड कितना दे रहा है 15,000, तो बाकी का कहाँ से एडजस्ट करोगे, इधर देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितने से करोगे 15। भैया जी जेड को लाना कितना था,
20, तो कितना से एडजस्ट करोगे? 5000 5000 उसकी कैपिटल से एडजस्ट करोगे। ठीक है, अभी रुक जाओ। और क्या है? जेड के आने से भाई साहब वाई की भी बल्ले बल्ले हो रही है। वाई भी क्या कर रहा है? गेन। तो वाई भी गुडविल देगा, कैश में देगा कि कैपिटल से देगा? कैपिटल फॉर्म की गुडविल कितनी है? 1,00,000 1,00,000। 1,00,000 का कितना गेन कर रहा है? 1/5 की 1/15? 15 1/15 करना। 40,000। नहीं में पॉइंट में आ गया क्यों? 1500 की टेबल में आता है ना? नहीं आता 90 अच्छा 90 आता है। 33,333 है श्योर? 66 कुछ होगा 66,660। इतना होगा नहीं 6,000 कुछ होगा मैम शायद नहीं यही होगा। 15 6 या 90 होता है ना? हाँ तो 15 6 या 90 होता है तो 10 कैरी हुआ ना? 6,000 कितना है 6667। 6,667 हाँ तो वही तो बोल रही हूँ, 6667 होगा ना? हाँ 6667। तो बेटा अब एक बात बताओ, वाई कितना देगा? जल्दी बताओ वाई कितना देगा? 6667। ये सब किसको जाएगा? एक्स को। 15 और 5 20 और 26,667। भले वेरीफाई करना है तो कर सकते हो। फर्म की गुडविल कितनी है बच्चा? 1,00,000। बेचारा वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? बेचारा वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 4/15। तो 6667। तो 6667 मल्टीप्लाई बाय 4 करो तो कितना आता है? यही आ जाएगा। 20 से नहीं, घपला नहीं है। 26,667 करके देख लो। कल करके देख लो ना। 28 हाँ तो 28 और 7 है ना, कौन सा फर्क है ज्यादा? करके देख लेना। 6667 मल्टीप्लाई बाय 4 आ रहा है 26,668। 1 रुपए का घपला घपला नहीं होता, मेरे से ले लेना। ठीक है, तो गुडविल गिवन बाय, गुडविल कौन देता है? गिवन बाय न्यू टू ओल्ड की सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग की गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अगर कोई नया पार्टनर, अच्छा एक बात सुनो, एक्स वाई दो पार्टनर हैं, एक्स व दो वाई, सुनना ध्यान से, एक्स वाई दो पार्टनर हैं, एक्स वाई दो पार्टनर है। कौन सा रेशियो में भैया? 3:2 में। जेड एंट्री ले रहा है 1/5 के लिए। क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत है? नहीं, यहाँ तो नहीं है ना। क्यों नहीं है यहाँ? क्योंकि वो ढाई फॉर्म से ले रहा है। जेड कैपिटल के लिए ला रहा है 3,00,000 रुपए। वो बोलता है आई एम अनेबल फॉर पेइंग गुडविल अमाउंट। मैं गुडविल लेने के लिए अनेबल हूँ। क्या जेड को एंट्री देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? क्यों नहीं देनी चाहिए? अगर वो गुडविल नहीं ला रहा तो पैसा उसकी कैपिटल से क्या कर दो? एडजस्ट कर दो। पैसा उसकी गुडविल से क्या कर दो? एडजस्ट कर दो। गुडविल उसका, सॉरी, गुडविल उसकी कैपिटल से क्या कर दो? एडजस्ट कर दो। बोलो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट नहीं ला रहा ना गुडविल। आई एम अने जेड बोल रहा है ना आई एम अनेबल फॉर ब्रिंग क्या गुडविल अमाउंट। मैं गुडविल का अमाउंट लाने में सक्षम नहीं हूँ, असमर्थ हूँ। ठीक है, तो बताओ क्या करें? असमर्थ है तो उसको एंट्री ना दें क्या? दे देंगे, लेकिन उसकी गुडविल का पैसा उसकी कहाँ से एडजस्ट कर दोगे? कैपिटल से। किसको दोगे ये गुडविल? क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशियो? क्यों 3:2 है? नया क्यों नहीं? क्योंकि वो फॉर्म से लिया है। तो इधर देखो, 1,00,000 रुपए फॉर्म की गुडविल है। जेड का शेयर कितना है? 1/5, 20,000। 20,000 को 3:2 में बांट दो, 12,000 और 8,000। ट्रीटमेंट समझ आया गुडविल का? ठीक, तो गुडविल गिवन बाय गेनिंग पार्टनर टू, गुडविल गिवन बाय गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू शेयर। ठीक है ना? अगर कोई नया पार्टनर कैपेबल नहीं होता तो उसकी कैपिटल से एडजस्ट करो। कोई पुराना पार्टनर गेन करता है तो वो गुडविल का पैसा देगा, वो गुडविल का पैसा देगा। हाँ एक चीज और, एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर की सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट होती है ना। अगर करंट अकाउंट खोला होगा तो फिर क्या जाएगा? करंट अकाउंट। फिर करंट अकाउंट होगा तो करंट अकाउंट जाएगा। हाँ, अगर पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही है, पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल देख रही है तो उसको राइट ऑफ करोगे। तो राइट ऑफ करोगे यानी गुडविल क्या करोगे? खत्म। ये कौन से पार्टनर से करोगे? ऑल पार्टनर की ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये कौन से रेशियो में हो जाएगा भैया? ओल्ड रेशियो। उसके बाद आती है हिडन गुडविल।
उसके बाद आती है हिडन गुडविल। कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द total capital of the firm, total capital of what, new firm, on the basis of न्यू पार्टनर, क्लियर है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। जैसे नया पार्टनर बोल रहा है मैं 3 लाख रुपए कैपिटल के दे रहा हूँ, देखो ए और बी दो पार्टनर है बच्चा, सी एंट्री ले रहा है 2:1 के लिए, नया रेशियो है सी की एंट्री के बाद, सी बोलता है मैं 3 लाख रुपए ला रहा हूँ, तो हमने कहा भाई गुडविल कितना ला रहा है, बोलता है पता नहीं, अब पता नहीं बोलता है पता नहीं, तो देख कैलकुलेट क्या करेंगे, और तो मैंने कहा क्या गुडविल नहीं ला रहा क्या, बोलता है नहीं नहीं ला रहा हूँ, तो मैंने कहा कितनी ला रहा है, तो बोलता है पता नहीं, यानी कैपिटल में हिडन है। तो कैपिटल कैलकुलेट करोगे, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, सी एंट्री कितने के लिए ले रहा है 1/5, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/1, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/1, तो बेटा 15 लाख की कैपिटल हो जाएगी, ए की कैपिटल है 3 लाख, ठीक है, बी की कैपिटल है 4 लाख, ठीक है, और सी की कैपिटल कितनी है 3 लाख, लेकिन कैपिटल में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्या करोगे, ऐड करोगे, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किसको दोगे, ओल्ड पार्टनर, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किसको दोगे, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, क्लैरिटी है, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किसको दोगे, ओल्ड पार्टनर को, कौन से रेशियो में, ना ओल्ड पार्टनर को कौन से रेशियो में दोगे, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। लेट्स सपोज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया है 30,000 और क्या आया है 20,000, तो बेटा इधर आ जाएगा 330 और इधर आ जाएगा 4,20,000 और यहाँ कितना आ जाएगा 3 लाख, चलो बोलो 4 और 3 7, 7 और 10 13, 4,10,50,000 और ये 15 लाख, तो ये 4,50,000 की क्या आ जाएगी, गुडविल, हिडन गुडविल, और ये गुडविल किसकी है, नए पार्टनर की फर्म की गुडविल है, फर्म की, ठीक है, ये गुडविल किसकी है, फर्म की, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। सबसे पहले कैपिटल ऑफ नेटवर्थ यानी कैपिटल होती है, नेटवर्थ यानी कैपिटल होती है, नेटवर्थ ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, तो न्यू पार्टनर की कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल शेयर माइनस ओवरऑल कैपिटल, नेटवर्थ यानी कैपिटल होती है, हिडन गुडविल। अब बच्चों इधर देखो एंट्री क्या होगी, सबसे पहले एंट्री भी तो देखनी है, उसके बाद वो पैसा कितना ला रहा, क्यों ऑनलाइन, समझ आ रहा है ना बच्चों, फास्ट तो नहीं चल रहा ना ऑनलाइन, अरे बोलो ना हाँ या ना ऑनलाइन। देखो बेटा बच्चों एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट कितना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट गया, 2 मिनट रुक जाओ कोई दिक्कत नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट कितना है 3 लाख, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट कितना है, न्यू पार्टनर का नाम क्या था, जेड कैपिटल, कितना है 3 लाख। अब ये जेड कैपिटल में गुडविल कितना है, फर्म की गुडविल कितनी थी 4,50,000 फर्म की गुडविल थी, जेड एंट्री कितने के लिए ले रहा था 1/5, यानी गुडविल कितना है 90,000, इस 3 लाख में 90,000 किसके इंक्लूड है, गुडविल के, तो कैपिटल से एडजस्ट करोगे एंट्री क्या होगी, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स और टू वाई, कौन से रेशियो में दोगे, सैक्रिफाइसिंग की गेनिंग, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, लेट्स सपोज 3:2 था, तो 90,000 को 3:2 में बांटो, 90,000 को 36 54, ठीक है, तो 3:2 में, तो भैया जी गुडविल गिवन बाय गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये हो गई हिडन गुडविल, क्लियरिटी है। अब बच्चों इधर ध्यान से सुनना बेटा, बिल्कुल ध्यान देना, एडमिशन से पहले जब भी एडमिशन होता है पहली स्टेप क्या होगी, कैलकुलेट क्या करोगे, नहीं ये तो मैंने ट्रीटमेंट बताया, सबसे पहले ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू बी रीवैल्यूएट, ऑल एसेट्स और लाइबिलिटी टू बी रीवैल्यूएट, बच्चों सारी एसेट्स और लाइबिलिटियां क्या होती हैं, रीवैल्यूएट होती है। अच्छा एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एसेट घटता है तो क्रेडिट, तो एडमिशन जब भी होता है सारी एसेट्स और लाइबिलिटियां बच्चा क्या होती हैं,
रीवैल्यूएट होती है। सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज बेटा क्या होती है, रीवैल्यूएट होती हैं। देखो बच्चों इधर ध्यान से सुनना, ध्यान देना। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। फिर एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अगर एसेट इंक्रीज होगा तो ये, अगर एसेट डिक्रीज होगा तो ये। लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो लाइबिलिटी क्या हो जाती है, डेबिट। तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होगी, क्लियर है ना, और अगर लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होगी, अगर लाइबिलिटी अगर बच्चों इंक्रीज होगी तो एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। ये जर्नल एंट्रियों में। लेजर जब बनाओगे, जब आपका एमसीक्यू में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट फाइंड आउट करने को बोलेंगे तो आप सिंपल लेजर बनाओगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, एसेट डाउनफॉल है कि डिक्रीज है कि इंक्रीज है, एसेट डिक्रीज है कि इंक्रीज है बेटा, एसेट क्रेडिट हो रहा है, एसेट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। एसेट घटता है तो क्रेडिट। यहाँ एसेट बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है ना एसेट, यहाँ एसेट घट रहा है, टू एसेट है ना, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा डिक्रीज। यहाँ टू लाइबिलिटी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, बोलो क्या है, इंक्रीज, इंक्रीज। और बाय एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, एसेट डेबिट हो रहा है, यानी एसेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और बाय क्या है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी या डेबिट हो रही है, लाइबिलिटी डेबिट हो रही है, यानी बेटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होगा, क्रेडिट बैलेंस अगर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो टू क्या करोगे, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट किसको दोगे, ओल्ड पार्टनर को कि सबको, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट किसको दोगे, ओल्ड पार्टनर को। एक्स और किसको दोगे, वाई को। दो पार्टनर है इन ओल्ड रेशो, एक्स और वाई को दोगे बच्चा कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो। क्लैरिटी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। और इधर इतना आया समझ, इतना आया समझ। अब सुनो ध्यान से, पहली स्टेप बनी मेरी रिवैल्यूएशन। एडमिशन के टाइम पे पहला काम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन। एक चीज रिवैल्यूएशन में याद रखना, अगर लिखा है एसेट इंक्रीज बाय 10,000 तो एसेट यहाँ पे इंक्रीज 10,000 से होगी, तो यहाँ कितना जाएगा, यहाँ कितना आएगा, 10,000। अगर लिखा है एसेट इंक्रीज अप टू 1,10,000 और बैलेंस शीट में यहाँ दिया है एसेट की वर्थ दी है 95,000, एसेट कितने की दिख रही है बेटा, ये एसेट कितने की दिख रही है, और यहाँ एक 10 से बड़ी की एक 10 तक हुई है, एक 10 तक हुई है, तो यानी एक 10 तक हुई है, तो यानी 95 प्लस 110 माइनस 110 कितना होता है, 15। यहाँ एसेट कितने की वर्थ में लिखोगे, यहाँ एसेट कितने की वर्थ में लिखोगे, 15,000। इतनी क्लैरिटी हुई, इतनी क्लैरिटी हुई, ठीक, ये था। अब इसके बाद ये बन गया मेरा बच्चा कौन सा अकाउंट बन गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये बन गया हमारा बेटा कौन सा अकाउंट बन गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद आप लोग कौन सा अकाउंट बनाओगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद आप लोग कौन सा अकाउंट बनाओगे, पार्टनर कैपिटल। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद कौन सा अकाउंट बनाओगे बच्चा, पार्टनर क्या बनाओगे, कैपिटल। लेट्स सपोज 3 पार्टनर है, कौन कौन है 3 पार्टनर, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और क्या आएगा, जेड। हाँ जो भी है, ए बी सी या एक्स वाई जेड जो भी है, ठीक है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। तो बेटा इधर देखोगे बाय बैलेंस क्या आ जाएगा, ब्रॉट डाउन, ठीक, बाय बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या आएगा बेटा, बाय बैलेंस क्या आएगा, ब्रॉट डाउन। अब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में हम लोग कौन सा प्रॉफिट ऐड कर देंगे, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट को क्या करोगे, ऐड करोगे। किसके रीवैल्यूएशन प्रॉफिट को ऐड करोगे, एसेट। अब इसके बाद एडमिशन के बाद दूसरा काम होता है, बुक्स में जितने भी रिजर्व दिख रहे होते हैं, बुक्स में जितने भी रिजर्व दिख रहे होते हैं, वो रिजर्व किसको डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ओल्ड पार्टनर्स को। तो बाय क्या आ जाएंगे, रिजर्व्स किसको डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ओल्ड पार्टनर को, न्यू पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। बुक्स में जितने भी लॉसेस दिख रहे होंगे वो लॉसेस किसको डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ओल्ड पार्टनर को। बुक्स में अगर पुरानी गुडविल दिख रही होगी तो वो पुरानी गुडविल क्या होगी, राइट ऑफ। ये पुराने पार्टनर का काम, पुराने पार्टनर की कैपिटल। बुक्स में रिजर्व दिख रहे होंगे तो बांट दो पुराने पार्टनर को, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट दे दो पुराने पार्टनर को, लॉसेस खत्म कर दो पुराने पार्टनर से, गुडविल खत्म कर दो किससे,
गुडविल खत्म कर दो किससे, पुराने पार्टनर से। इतनी क्लैरिटी है, बोलो इतनी क्लैरिटी है, ठीक है। तो बाय आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अब नए पार्टनर को एंट्री दो। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जब वो गुडविल का पैसा लेके आता है तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या प्रीमियम फॉर गुडविल कैपिटल अकाउंट में आएगा, नहीं। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल किसको दोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल किसको दोगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर को कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, कौन से पार्टनर को दोगे बच्चों, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दोगे, एक्स को दोगे। तो बाकी का आ जाएगा भैया जी टू बैलेंस कैरी डाउन। टू बैलेंस क्या होगा, कैरी डाउन। बैलेंस शीट में जब रिवाइज बैलेंस शीट बनती है, एसेट्स पुरानी वैल्यू पे आती है कि रिवाइज्ड वैल्यू पे आती है, रिवाइज्ड वैल्यू पे आती है। एसेट्स कौन सी वैल्यू पे आती है, रिवाइज्ड वैल्यू पे आती है। अब सुनो ध्यान से बच्चों, ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। बच्चा इधर देखना, ये मेरी बैलेंस शीट है, ये मेरी क्या है, बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में प्लांट दिख रहा है 8 लाख, ठीक है। मैं पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रही हूँ। यहाँ वर्कमैन कॉम्पनसेशन, इधर यहाँ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिख रहा है 3 लाख, ठीक है। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, इसकी कैपिटल है 3 लाख और वाई की कैपिटल है बेटा कितनी, 4 लाख। लेट्स से सपोज, अब सुनना ध्यान से, जेड ले रहा है एंट्री, जेड एंटर्ड फॉर 1/5 शेयर। जेड एंट्री काय के लिए ले रहा है, 1/5 शेयर के लिए बच्चों जेड क्या ले रहा है, एंट्री ले रहा है। एट द टाइम ऑफ, ध्यान से सुनो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम है 2 लाख का। वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितने का है, 2 लाख का है। क्लेम है यानी ये मेरी क्या है, लाइबिलिटी है, और मेरा रिजर्व बना हुआ है कितने का, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितने का बना हुआ है, 3 लाख। बेटा क्लेम कितने का है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम है 2 लाख, 1 लाख का एक्सेस रिजर्व बना हुआ है, तो उसको कहाँ डाल दो, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। 2x कैपिटल और 2y कैपिटल, कुछ नहीं दिया, ओल्डर रेशियो तो इक्वल इक्वल 50 और 50। इतनी क्लैरिटी हुई, बोलो इतनी क्लैरिटी हुई। अब एक बात बताओ, पार्टनर कैपिटल में, पार्टनर कैपिटल में क्या होगा, बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना जाएगा, एक्स और वाई की बुक में 50,000 और 50,000। बेटा अगर ज्यादा रिजर्व बना है तो क्यों फालतू बना के बैठे हो, सीधे बांटो, किसको दे दो, ओल्ड पार्टनर्स को, इन ऑल्टर। बाई चांस जिस दिन जेड एंट्री ले रहा है उस दिन वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना है, 3.5 लाख का। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितने का बना हुआ है, 3 लाख। वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितने का है, क्लेम 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 कितना है, 3.5। तो बेटा 50,000 का अभी भी क्लेम कम बुक किया है ना, कम किया है। नहीं नहीं नहीं, क्या 25-25 दो पार्टनर को दे दोगे, नहीं, लाइबिलिटी वैल्यूएड हुई है। देखो अगर ज्यादा है तो पार्टनर्स को दे दो, अगर कम है तो बेटा सॉरी कम रिजर्व बना है तो कहाँ दे दो, कौन से अकाउंट में डाल दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से, 50,000। इतना आया समझ, समझ आया। अब किसी एसेट के कनेक्शन में अगर रिजर्व बना है तो एसेट सबसे पहले वहीं से खत्म करोगे। जैसे यहाँ पर है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है 5 लाख का, ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स बने हुए हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन क्या बना हुआ है बच्चों, रिजर्व बना हुआ है 1 लाख का। अब मैं इससे कनेक्टेड सारी चीजें बता रही हूँ। लेट्स सपोज इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जहाँ पहुंची है 4,60,000, इन्वेस्टमेंट का क्या है, लॉस। अगर ये रिजर्व नहीं दिया होता तो ये इन्वेस्टमेंट 40,000 कहाँ से खत्म होते, रिवैल्यूएशन से। एंट्री क्या हो जाती, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाता, इन्वेस्टमेंट। एसेट कम हो रहा है, लेकिन अगर एसेट के कनेक्शन में, एसेट के कनेक्शन में कोई रिजर्व बना हुआ है तो कहाँ से खत्म करोगे, क्या रिवैल्यूएशन से, नहीं, इन्वेस्टमेंट कहाँ से करोगे, फ्लक्चुएशन रिजर्व। कितने का बना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, 1 लाख। सबसे पहले क्या खत्म करोगे, इन्वेस्टमेंट कितने के, 40,000। बाकी एक्सेस रिजर्व किसको दोगे, एक्स और वाई को। 60,000 का कितना, 30 30 और 30। क्लैरिटी,
बाई चांस अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है, बाई चांस अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो चुकी है 5,80,000, कितनी हो चुकी है? 5। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 580 है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। हाँ, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट। कितने से 80,000 कहाँ जाएगा? ये रिवैल्यूएशन में। ये कहाँ जाएगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फालतू बना हुआ है, हाँ या ना? बटेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फालतू बना हुआ है, तो ये किसको बढ़ जाएगा? पार्टनर्स को बढ़ जाएगा। कितना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना हुआ है? 1,00,000। 1,00,000 बनाया तो कितना? 50 और 50 कितना हो जाएगा भाई? 1,00,000। क्लियर? बाई चांस इसकी मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो चुकी है 3,20,000। 3,20,000। 3,20। इन्वेस्टमेंट कितने का था? 5 हो गई है कितनी? 3,20। कितना नोट डाउन फॉल हो गया उसमें? 1,80,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का बना हुआ है? 1,00,000। और फॉल कितना इन्वेस्टमेंट की वर्थ में? 2 इन्वेस्टमेंट कितने से? 1,80,000। बाकी बचेगा कितना? रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। कितने से हो जाएगा? 80,000। आ रहा है समझ? समझ आ रहा है? तो दिस इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सुनो ध्यान से। एडमिशन के ये क्लियर हो गए, पूरे एडमिशंस के हो गए कंसेप्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में चेंज इन क्या करेंगे?